जो मेवाती किसान है, और आपको नहीं पता ये 2 दिन तक जो टकराव चला, हरियाणा का ऐसा कोई कोना नहीं था, यूपी का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां हमारी माताओं बहनों के वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं चले हो। इनकी बहुत बड़ी ताकत है कि अगर हमारा एक भी किसान जेल में गया तो फिर हम अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो आप खुदा की भक्ति कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारी 2 मुख्य मांग है। एक तो जो एग्रीमेंट किसानों से धोखे से एग्रीमेंट लिया गया, वो एग्रीमेंट रद्द किया जाए, और जो हमारे 25 लाख रुपए प्रति एकड़ ब्याज समेत बाकी है वो हमें दिए जाए। 750 करोड़ तो ये मूल बनता है हमारा। और उसके अलावा दूसरी जो मांग है उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पिछली पंचायत में मैं नहीं आ पाया था, मेरी कोर्ट में एक गवाही थी, और बहुत दिनों बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है। और बड़ी अच्छी बात है कि इस पंचायत के लिए भी लगातार पिछले 10-15 दिन से, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मेरी माताओं बहनों के फोन भी मुझे आ रहे हैं, हमारे भाइयों के फोन भी आ रहे हैं, और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी फोन कर रहे हैं कि आप कब आओगे, पिछली पंचायत में नहीं आ पाए। इसका मतलब यह है कि अब ये लड़ाई जो है वो 9 गांवों के एक घर की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे सम्मान और स्वाभिमान की है। और साथियों, हमने पहले भी वायदा किया था और आज भी इस बात को कह रहे हैं कि जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आपका पूरा मजबूती के साथ साथ देंगे। साथियों, आपका विधायक भी बोला है, सुना है? किस किस ने सुना? हाथ उठा करके बताओ। आप लोगों ने 2 दिन तक 11 मार्च को और 12 मार्च को, 10 मार्च और 11 मार्च को यहां बड़ी फोर्स लगा करके, और जो काम अगस्त से बंद था उस काम को जबरदस्ती किया गया, जबरदस्ती उस काम को शुरू किया गया। और हमने इस बात को कहा था कि हम होली मना लें और ये ईद मना लें। अभी रमजान का महीना चल रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी रमजान के महीने में हमारे ऊपर हमला करके कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन ने अपनी कमजोरी दिखाने का काम किया है। साथियों, ये उनकी कमजोरी है। और 11 तारीख में लगभग 107 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में मेरी माताएं बहनें हमारे भाइयों से भी आगे है, उनकी संख्या हमारे भाइयों से और हमारे बुजुर्गों से भी ज्यादा थी। और यह बात हमने उस समय भी प्रशासनिक अधिकारियों को कही थी, बोले हम बाकी लोगों को तो छोड़ देंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमने उस समय भी ये बात कही, टिकैत साहब ने भी ये बात कही कि अगर हमारा एक भी किसान जेल में गया तो फिर हम अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सैल्यूट करूंगा
कि आपने 2 दिन तक मजबूती से लड़ाई लड़ी और आज की जो पंचायत है, इस पंचायत का विषय ही जो आईएमटी में काम चल रहा है उस काम को रोकने का विषय है, इसीलिए ये पंचायत बुलाई गई है। और साथियों, फतेहाबाद से हमारे साथी मनदीप पूरी टीम के साथ आए। हमारे बीच में दलजीत डागर जी है, पूरी टीम के साथ आए हैं। भाई राकेश आर्य भिवाड़ी से, जमहूरी किसान सभा से भाई आजाद मिरान, उनकी पूरी टीम आई है। झज्जर में जो एसटी लाइन का धरना चल रहा है वहां से हमारे सारे साथी आए हैं। लालचंद आर्य जी आए हैं, पलवल से अशोक रावत जी, फरीदाबाद से देवी सिंह लांबा जी, हमारे सारे साथी आए हैं। और सबका मुद्दा एक ही है कि जो मेवाती किसान है, और आपको नहीं पता ये 2 दिन तक जो टकराव चला, हरियाणा का ऐसा कोई कोना नहीं था, यूपी का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां हमारी माताओं बहनों के वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं चले हो। इनकी बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं कमेटी की ओर से 1 घंटे का समय तय किया कि 1 घंटे में अगर प्रशासनिक अधिकारी और एचएसआईडीसी के अधिकारी हमारी जो मांग है उनके ऊपर बात करने के लिए पंचायत में आए, 1 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, नहीं तो 1 घंटे के बाद हम अगला फैसला लेंगे। फैसला लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। मेरा सभी से निवेदन है, बहुत सारे नेता आए हैं, उनके विचार भी सुनो और शांति बना करके रखो। ये जितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बच्चों से निवेदन है सारे बैठ जाओ। और साथियों, ये आपके आंदोलन की ताकत है कि आपके विधायक को भी विधानसभा में बोलना पड़ा। ये आपकी ताकत है, आपकी ताकत। लेकिन हरियाणा का हाल बुरा हो गया। अभी विधानसभा में आपने देखा ना, बोला दूध दही का खाना। हरियाणा का ये रिवाज था, हरियाणा को बना दिया बीजेपी वालों ने गोबर खाना। अब हरियाणा में पटोड़ों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। ये हालात इनके हैं, इसलिए हम मजबूत हैं, किसी को कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। और मजबूती के साथ फैसले पहले भी लिए और मजबूती के साथ आगे भी फैसले लेंगे। और आपके बीच में जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी ताकत हमारे नेताओं की और किसानों की आपको नजर आएगी। अब ये केवल मेवात का धरना नहीं है। जो लड़ाई 13 महीने पहले शुरू हुई, हमने बहुत महापंचायतें करी, काम रोके, प्रदर्शन किए, ट्रैक्टर चलाए। आज आपका समर्थन और साथ देने के लिए हरियाणा के अलग अलग कोणों से किसान आ रहे हैं, नौजवान साथी आ रहे हैं। तो आपको ये यकीन और भरोसा दिलाते हैं, आप अकेले नहीं हो, हम सारे लोग आपके साथ हैं। और आपके ऊपर कोई आंच आएगा तो वो आंच हमारे ऊपर है, वो आपके ऊपर नहीं है। मीडिया के बहुत सारे साथी आए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जिन्होंने आपकी एक एक खबर को 13 महीने तक कोने कोने तक पहुंचाया है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां, जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यही निवेदन करूंगा, 1 घंटे का समय है। अगर किसी को बात करनी है तो आके बात कर लो, नहीं तो फिर हमारी कमेटी फैसला लेगी। तब तक हमारे नेता बोलते रहेंगे। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे संगठन आज यहाँ पे आए हैं, एक एक प्रतिनिधि उनका हो जाए और जो हमारी कमेटी है वो हो जाए। हम बैठ करके तब तक मीटिंग करके आगे की रणनीति भी बना ले, ताकि समय का सदुपयोग हो। आप सबने मेरी बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को एक बात और कह दूं भाई, एक पंचायत में नहीं आया तो मेरे पास इतने फोन आए कि आप आए क्यों नहीं। सबके बीच में चर्चा चल रही थी। आपको इस बात का मैं यकीन दिला दूं
कि भाई ना तो हमें कोई डरा सकता, ना हमें कोई खरीद सकता और ना हमें कोई धमका सकता। हम आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे और इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। हमारे बीच में सुमित भाई जो अखिल किसान सभा से हमारे बीच में आए हैं। प्रीत जी हमारे नेता अभी बोल रहे थे, वो आए हैं, उनकी पूरी टीम आई है, उनका भी बहुत